नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जो है 15 सालों से इसे लागू नहीं किया गया था। वहीं हम देख रहे हैं कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वो सत्ता में आती है, तो सत्ता में आते ही जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजना थी आयुष्मान भारत, जिसे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं, उसे पश्चिम बंगाल में लागू करने का ऐलान किया गया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर में ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आखिर में वो है क्या, जो कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य में एक बहुत ही बड़ा ये महत्वपूर्ण योगदान होगा केंद्र सरकार के द्वारा, जिसे 15 सालों बाद पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में, और ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर में यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान भारत कहते हैं, आखिर में ये है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सीएम शुभेंदु अधिकारी लॉन्चेस आयुष्मान भारत इन वेस्ट बंगाल, नो एलिजिबिलिटी एंड द हाउ टू अप्लाई। आखिर में ऐसे क्या करना पड़ेगा और इसकी पूरी रूपरेखा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। अगर मैं एग्जाम के पर्पज से जाना चाहूं तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम जय में, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि ए से क्या तात्पर्य है या फिर जे से क्या इसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रमुख स्वास्थ्य योजना है जो पात्र गरीब और कमजोर परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इसका लाभ जो है, न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि जो निजी अस्पताल है उसमें भी इसका लाभ आपको मिलेगा। द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख तक का, इस चीज को अच्छे से समझना है कि यहाँ पे बात किया गया है प्रति वर्ष 5 लाख। ऐसा नहीं कि आपका जब तक जीवन काल है तब तक ही आप केवल 5 साल का 5 लाख रुपए का आप उसका उपभोग कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक वर्ष जो भी खर्चा होगा आपका ट्रीटमेंट में, तो सरकार द्वारा ये कार्ड बनाने से, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो आयुष्मान भारत है, इसमें प्रत्येक वो व्यक्ति जो पात्र गरीब और कमजोर परिवारों को सूचीबद्ध किया जाएगा, वो इसका लाभ प्रत्येक वर्ष उठा पाएंगे, जो कि पूरी तरह से कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। यह दुनिया की, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, यानी कि जो आयुष्मान भारत योजना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 से ये पूरे भारतवर्ष में शुरू हुई थी। अब हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर में कितना फायदेमंद है यह आयुष्मान भारत योजना। इसकी रूपरेखा को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह 15 साल बाद पश्चिम बंगाल में इसे लागू किया जाएगा बीजेपी सरकार द्वारा, यानी कि जो सीएम है शुभेंदु अधिकारी, उनके द्वारा। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर में क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम। इससे क्या होगा, 10 करोड़ गरीब और जरूरतमंद परिवार होंगे इससे लाभान्वित। साथ ही साथ प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस इलाज। इस बात को एकदम ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल सरकारी अस्पताल में ही लाभ नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी इसका लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज संभव हो पाएगा, और साथ ही साथ इसके माध्यम से यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम बन चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में 50 करोड़ लोगों को होगा सीधा इससे फायदा। आइए समझते हैं कि योजना का मुख्य भाग क्या है। तो आयुष्मान भारत योजना 2 हिस्सों में काम करती है। पहला, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, HWC, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें क्या हम देखेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, जो कि प्राथमिक सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। गांव और शहरों में बेसिक इलाज, जांच और दवाइयां देना, जिससे कि शहर में मौजूद जो दवाइयां मिलती है उस दवाइयों को गांव में भी उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिससे कि किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। देश भर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा होगी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है, सूचीबद्ध। कहने का मतलब यह है कि जिन जिन प्राइवेट अस्पताल जो होंगे, जो उसमें लिस्ट किया होगा, उसी लिस्ट के अनुसार उसी प्राइवेट अस्पताल में आप क्या कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। योजना के लाभ क्या होगा, प्रति परिवार को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को कवरेज मिलेगा। 1500 बीमारियां और इलाज इसमें शामिल होंगे। पूरे भारत में पोर्टेबिलिटी, कहीं भी इलाज संभव हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में अगर आपका आयुष्मान भारत, जैसे कि मान लीजिए कि आप पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के रहने वाले व्यक्ति हैं,
अगर आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत का अगर कार्ड बना लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस राज्य में आपने बनाया है उस राज्य में ही आपको इसका केवल उपभोग करने का या फिर इसका फायदा उठा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज में जाके इसका इलाज करवा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पूरे भारत में पोर्टेबिलिटी होगी, कहीं भी इसका इलाज संभव हो पाएगा, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या फिर वह निजी अस्पताल हो। कौन लोग पात्र हैं आखिर में, तो यहाँ पे बात किया गया कि सामाजिक आर्थिक जनगणना यानी कि सोशल इकोनॉमिकल सेंसस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा आधार पर चयन किया जाएगा कि कौन जो व्यक्ति हैं जो गरीब, मजदूर, ग्रामीण और शहरी वंचित वर्ग है, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा जिससे कि उनको इसका लाभ जो है सीधे तरीके से मिल पाए। राशन कार्ड या अन्य पहचान के आधार पर पात्रता मिलेगी, यानी कि राशन कार्ड का होना अत्यंत आवश्यक है, और अन्य पहचान पत्र के आधार पर आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर ID कार्ड हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला क्या है कि जरूरी दस्तावेज क्या है जिसके आधार पर आपका जो आयुष्मान जो भारत जो कार्ड है वो आपका कैसे बनेगा। तो पहला, आधार कार्ड का होना आवश्यक है। दूसरा, राशन कार्ड या फिर परिवार पहचान पत्र होना चाहिए कि उस परिवार में टोटल कितने व्यक्ति हैं, क्योंकि इसका लाभ जो है परिवार के उन तमाम सदस्यों को मिलेगा, न केवल एक विशेष व्यक्ति को। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ में मोबाइल नंबर का भी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इलाज कैसे मिलेगा, तो नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल जाएंगे आप, जिस लिस्ट में जिस अस्पताल के बारे में वो मेंशन किया होगा, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, उसी के अनुसार से आप क्या कर सकेंगे, अपना वहां पे जाकर के आप इलाज करवा पाएंगे। आयुष्मान कार्ड या आधार अपना दिखाएंगे, आयुष्मान कार्ड भी दिखाएंगे, कार्ड भी दिखा सकते हैं, या फिर अपना आधार के माध्यम से वो क्या होगा, वो पता कर पाएंगे कि क्या आपका आधार के माध्यम से जब आप आयुष्मान कार्ड जब बना रहे थे तो उसमें राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड लगा होगा और साथ में मोबाइल नंबर भी आप दिए होंगे, तो वो लिंक पता चल जाएगा कि हाँ आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है या फिर आधार कार्ड जो वो मोबाइल नंबर से लिंक है। इसकी सहायता से ये पहचानने में अत्यंत ही आसानी होगी। अस्पताल में आयुष्मान मित्र आपकी मदद करेगा। इलाज पूरी तरह से कैशलेस होगा। कहने का मतलब यह है कि इलाज जो है पूरी तरह से कैशलेस होगा। साथ ही साथ जिस अस्पताल में जिस लिस्ट में वो मेंशन किया होगा सरकारी अस्पताल, साथ ही साथ आपका सरकारी अस्पताल तो शामिल है ही पूरे भारतवर्ष में, साथ ही में जो प्राइवेट अस्पताल है उसकी जो लिस्ट जारी होगी, साथ ही में जब आप जाएंगे इस कार्ड को लेकर के तो ऑलरेडी इसके लिए सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में आपका हेल्प करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए आयुष्मान मित्र होंगे जो कि आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। आगे क्या है, फर्जी एजेंट से सावधान। यहाँ पे ये बात इसलिए कहा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु किसी को पैसे न दे। इसके लिए किसी भी प्रकार को किसी भी एजेंट को पैसे देने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनता है, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसके लिए ना ही आपको किसी को एजेंट को पकड़ने की आवश्यकता है या फिर आपको किसी को बोलने की, अगर आपसे कोई भी विशेष व्यक्ति, चूंकि ये पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रहा है 15 वर्षों के बाद, तो यह ध्यान देने की अत्यंत ही आवश्यकता है कि इस कार्ड के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कैफे में जा रहे हैं तो कैफे वाला आपसे अपने मजदूरी के रूप में वो क्या कर सकता है, आपसे 20-30 रुपए या फिर 50-40 रुपए जो भी है वो ले सकता है, लेकिन इस कार्ड के लिए वो स्पेसिफिक पैसा आपसे नहीं मांग सकता कि इस कार्ड को बनाने के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे 200 रुपए देने पड़ेंगे, चाहे 1000 रुपए अलग से आपको लगेगा कैफे चार्ज को छोड़ करके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यह जो कार्ड है पूरी तरह से निःशुल्क है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित जो विशेष जो आपका जो विशेष जो नियम थे और या फिर जो भी इसकी रूपरेखा थी मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।